प्रेरणा दो कि तुम भजन करो। घर की सास पहले पशुपति व्रत करे तब बहू को प्रेरणा दे। घर की सास पहले मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाए तब बच्चों को प्रेरणा दे कि मैं जाती हूँ चल मेरे साथ, मैं जाता हूँ चल मेरे साथ। घर का पिता पहले खुद मदिरा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू मदिरा मत पीना। घर का पिता पहले गुटखा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू गुटखा मत खाना। घर का पिता पहले सिगरेट बीड़ी छोड़े तब बच्चों से कहना कि सिगरेट बीड़ी मत पीना। तुम पी रहे हो, तुम खा रहे हो और बच्चों से आस लगा कर बैठे हो ये मदिरा नहीं पिएगा, ये गुटखा नहीं खाएगा, ये बीड़ी बिंडल नहीं पिएगा, तो तुम्हें देखकर वो जरूर पिएगा। फिर तुम्हें छोड़ना होगा तब वो छोड़ेगा। तुम छोड़ नहीं रहे और आस लगा कर बैठे हो मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। तुम रावण जैसा चरित्र कर रहे हो। सुबह से घर में आए गुस्सा इतना तेज, क्रोध इतना तेज, चिड़चिड़ चिड़चिड़। कई माताएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, हमारे को गुरुजी बच्चे को आशीर्वाद दे दो, खूब चिड़चिड़ करता, खूब गुस्सा करता। कितने साल का? 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा इतना चिड़चिड़, इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि सामान उठा के फेंक दे। इसमें लक्षण आए कहां से? ये लक्षण किसी दूसरे के नहीं है। एक जगदम्बा तेरे हैं और दूसरे तेरे भेरू के हैं। आस लगा कर बैठे हो हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने। तुम्हारा बच्चा राम बनने को तैयार है रे, पर तुम दशरथ तो बनो, कौशल्या तो बनो। राम क्यों नहीं बनेगा? मेरा बेटा कृष्ण बने, तुम्हारा बेटा कृष्ण बनेगा, तुम यशोदानंद बाबा तो बनो। बनने में कहां देरी? आस कितनी सारी लगाई, आस लगाकर। एक माता पिता रास्ते में लड़ रहे थे। पिताजी कह रहे थे मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मां कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों की लड़ाई हो गई भयंकर। पति ने पत्नी को थप्पड़ खींच के मार दिया। पत्नी उधर रो रही, पति उधर रो रहा। वहीं से एक संत जा रहे थे, उनने पूछा क्या हो गया? लड़ाई हो रही है, किस बात पे? पति बोला मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुलाओ, अपन अब भी पूछ लेते हैं। पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, अभी पैदा नहीं, अभी हुआ ही नहीं है। अब जरा विचार करिए, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना पड़ रहा है। करिए, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना पड़ रहा है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना। हम आस लगा कर बैठे हैं हमारा बच्चा राम बनेगा, हमारा बच्चा खूब ये करेगा वो करेगा। बच्चों से पूछा तो जाए क्या कर रहे हैं। आज के जमाने में जरा सा बच्चों को टोक दो, बच्चे गुस्से में लाल हो जाते हैं। ये गुस्सा आया कहां से? तुम्हारे पास से। जैसा देखेगा बच्चा वैसा करेगा। एक माँ ने अपने बेटे से पूछा बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला माँ पढ़ रहा। वाह, मेरा बेटा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो? माँ तुम्हारी होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। मां धन धना के थप्पड़ लगाए। मैं समझी कि तू पढ़ाई कर रहा है, तू ये पढ़ रहा है। ध्यान दे, हम सोच रहे हैं कि ठीक है। ना ना ना, थोड़ा सा पाठ्यक्रम में हमारे भी भगवान की ये रामायण गीता महाभारत के कुछ संवाद हमारे भारत की पाठ्य किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर प्रखर होती चली जाए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब विश्व का कल्याण होगा ये निश्चित है, और उसमें पाठ्यक्रम में थोड़ा थोड़ा ये गीता रामायण
हमारे शास्त्रों का होना जरूरी है, बहुत जरूरी। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव भक्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शिव भक्तों, आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि बच्चों को संस्कारी कैसे बनाएं, और आप सबने भी गुरुजी के मुखारबिंद से सुना है कि बच्चे को संस्कारी कैसे बनाएं। अगर हम गुस्सा करेंगे, हम झगड़ा करेंगे या फिर हम चिड़चिड़ करेंगे तो सेम हमारा बच्चा भी वैसा ही करेगा। अगर हम अच्छे संस्कार बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे संस्कार सीखेगा। तो चलिए और भी इसे विस्तार से समझने की हम कोशिश करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हम अपने घर के वातावरण को कुछ ऐसा बनाएं कि बच्चे सीखें, उन्हें अच्छे संस्कार मिलें। उनके बड़े होने पर आप उनके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ खुले दिमाग से आपको बात करनी चाहिए, चर्चा करना चाहिए। वे यदि कुछ आपसे पूछें ऐसा क्यों करना चाहिए, तब आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, और आपके पास उसका जवाब तब होगा जब आप सत्संग करोगे। हर व्यक्ति को अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, बस उनकी परवरिश कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आज के समय में जब उनको भटकाने वाली अनेक चीजें हैं। आप बच्चे के लिए संपत्ति जुटाने में ही लगे रहे और बच्चे को संस्कार देने से चूक गए, तो हो सकता है कि भविष्य में वह माँ बाप को अपने बड़े महल में एक कमरा देने में भी संकोच करें और उन्हें वृद्धाश्रम में जाना पड़े। इसलिए बच्चों को समय देते हुए उन्हें जीवन उपयोगी संस्कार भी दें। ऐसे बच्चे कभी माता पिता को अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगे। माता पिता प्रत्यक्ष देव हैं, ईश्वर हैं, इस भाव से माँ बाप की सेवा करेंगे। आज हमें बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे जब छोटे हों तभी से उनके ऊपर ध्यान दो। वह एक कोमल पौधा है, उसको हम जिस दिशा में देना चाहते हैं वह बचपन में ही संभव है। उस वक्त वे तुम्हारी मानते भी हैं, लेकिन बच्चों से जबरदस्ती कुछ भी मत करवाओ। ऐसा करोगे तो बच्चे उस चीज में प्रति अरुचि पैदा हो जाएगी। बच्चे का ऐसा स्वभाव होता है कि जो बड़े करते हैं वह उनका अनुकरण करते हैं। हम अक्सर मंदिरों, श्रीमद् भागवत कथाओं में आरती के समय यजमानों के साथ आए बच्चे को देखते हैं। पंडित जी जब सभी यजमानों के हाथ में फूल देते हैं तब बच्चे भी फूल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। मंदिर में जब लोग दर्शन के लिए जाते हैं तो साथ गए बच्चे भी देखा देखी प्रणाम करते हैं। आप परिक्रमा लगाते हो, आपके साथ बच्चे भी लगाते हैं। आप दंडवत करते हो, बच्चे भी देखकर दंडवत करते हैं। आप जब मंदिर में कुछ भेंट करते हो तो आप बच्चों के हाथ से भी करवाओ। किसी गरीब को कुछ देना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथों में भी दिलवाओ। इससे बच्चों को देने की आदत पड़ेगी। मानवता का यह बहुत बड़ा धर्म है, इसलिए बच्चों में असहाय लोगों की मदद करने की आदत डालो। देखो, आप सभी बच्चों में पूजा पाठ की आदत तो डालो ही, पर उन्हें प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाओ। बच्चों को साथ लेकर पेड़ पौधों को पानी दिलवाओ। बच्चों का पर्यावरण के साथ प्रकृति से प्रेम बने, लगाव हो, यह सिखाओ। आप अपने घरों में सफाई रखेंगे तो बच्चे भी सफाई रखेंगे, वही उनकी जीवन शैली बन जाएगी। आप जब अपने माता पिता, बड़े जनों, साधु संतों को प्रणाम करते हो तो बच्चे से भी ये गुण स्वाभाविकता ही आ जाता है। इसी तरह से संस्कार निर्माण होता है, बच्चों में व्यवहारिक गुण विकसित होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। गुरुजी ने भी आपको अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है, और मैंने भी गुरुजी की कथा को सुन करके आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि बच्चों को संस्कारिक कैसा बनाया जाता है, कैसे बच्चों को संस्कारिक बनाएं। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, जैसा हम करते हैं बच्चे वैसे ही हमारी कॉपी करते हैं। जो हम करेंगे बच्चे वही करेंगे, तो आपको अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो ताकि आगे चल के और भी माताएं बहनें अपने बच्चों को संस्कारी बना सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।